हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। इसको बढ़िया से समझते हैं क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेलकम टू दी एचएसपीएन वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, पिछली बार हमने देखा था ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस P4O10. You can also call it phosphorus pentaoxide P2O3. So we saw that P4O10 the previous lecture हमने बात की थी P4O10 की, जिसको लोग प्यार से P2O3 भी लिखते हैं। This P4O10 is actually it is having very high affinity for water. हिंदी में बोले तो बहुत बड़ा पानी का प्यासा है ये। पानी के प्यासे तो बहुत कुछ होते हैं, बहुत कोई होते हैं, जस्ट लाइक H2SO4, concentrated H2SO4, it has strong affinity for water, but ये उससे भी बड़ा पानी का प्यासा है। मतलब H2SO4 को इसके साथ छोड़ दो तो उसका भाई पानी निकाल लेगा। हमारे को पानी निकालना है और SO3 बना देगा, राइट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ले आप, एनहाइड्राइड बना देगा, एमाइड का साइनाइड बना देगा और HNO3 का नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना देगा। क्या एनीवेज वो सब बातें बाद में करेंगे, बट राइट नाउ तो हम पढ़ने आए हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो देखिए इसको अगर 2 मोल पानी मिल जाए, ठंडा पानी, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो 2 मोल अगर ठंडा पानी मिल जाए इसको, 2 मोल्स ऑफ H2O, तो ये बनाएगा हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोले तो HPO3। सर ये फॉस्फोरिक एसिड कब बोलते हैं और फॉस्फोरस कब बोलते हैं, ये बहुत दिक्कत है। डोंट वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स, अब लेट यू नो राइट कि कब टिक लगेगा और कब अस लगेगा, लेकिन दिल थाम के तब तक बैठेंगे, राइट। ये देखिए HPO3 अच्छा नहीं लिखा, रब करके दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग ठीक रहनी चाहिए, बच्चों को समझ में आए, ठीक है, ओके। तो ये देखिए स्टूडेंट्स HPO3, लेकिन HPO3 पॉलीमेरिक फॉर्म या ट्राइमेरिक फॉर्म, यानी कि ऐसा ही रहता है, कम से कम n की वैल्यू 3 रहती है, राइट स्टूडेंट्स, बिकॉज ऐसे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेट मी राइट डाउन इट्स नेम, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सर बढ़िया आफत है सर, अभी एक और अस क्लियर नहीं हुआ और आप मेटा वर्ड ले आए, मेटा, पायरो, हाइपो, क्या सर कैसे? अरे चिल करो, चिल, आई विल लेट यू नो, ओके, डोंट वरी। मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और अगर इसको 2 मोल पानी मिल जाए, इसको 2 मोल और पानी, कितना पियोगे भाई? अरे पीने दो। दो मोल पानी, राइट। H4 P2O7, this is known as pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. अभी नाम से पता लग जाएंगे कि क्यों पायरो आ रहा है, क्यों एक आ रहा है, क्यों अस आ रहा है, सब कुछ पता लग जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। सो सी स्टूडेंट्स, अगर 2 मोल और पानी, कितना पीने से कह रहा है, चलो 2 मोल और पानी इसको देते हैं। 2 मोल पानी भाई कितना पिएगा, यहाँ तो जगह भी नहीं बची है बोर्ड में, कोई बात नहीं। ये देखो H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, आपका दिलो जान से प्यारा फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, और यू कैन से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए जानने की बात तो यूं ही है स्टूडेंट्स कि 2 मोल डायरेक्टली दे दो मैं इसको 6 मोल, ओह एक बार में ले घटक जा भाई पानी, कितने मोल? 6 मोल्स ऑफ वाटर, तो डायरेक्टली ये बन जाएगा। और फिर अगर 4 मोल पानी दे दिया आपने इसको,
तो डायरेक्टली ये बन जाएगा। खैर एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बहुत ज्यादा पानी का प्यासा है। दैट मीन्स इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर वाटर। लेकिन अब बात हम समझते हैं कि अस कब लगता है, इक कब लगता है, क्या कब होता है, कैसे, क्या रटना है या समझना है, दोनों। पहले समझाऊंगा फिर रटाऊंगा। ब्लड में केमिस्ट्री आ जाएगी, ब्लड के अंदर केमिस्ट्री आ जाएगी, राइट। सी स्टूडेंट्स यहां लिख देता हूं मैं, एक वर्ड लगता है इक +4+5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। किसके लिए? आइदर +4 हो या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। और अस लगता है +1 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तब लगेगा। और याद रखिएगा कि +1 +3 they undergo disproportionation reaction. Disproportionation reaction. They shows disproportionation reaction, right? चलिए अभी आएगा, हम बात करेंगे इसकी। इसको तब तक हम बॉक्स में डाल देते हैं। भाई आप बॉक्स के अंदर इनक्लोज हो जाओ। ओके, बंद हो गया बॉक्स में। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं क्योंकि आप उनको जगह चाहिए होगी। ये तुम भाई चले जाओ यहाँ से, राइट। इसको मैं रब कर देता हूँ, राइट स्ट्रिंग्स। तो देखते हैं, ये ठीक से रब हो रहा है, बट क्लैरिटी उतनी नहीं है। चलिए सेकेंड राउंड अभी रब करने का लगाएंगे, अच्छे से रब करेंगे, राइट स्ट्रिंग्स। चिंता नहीं करिए आप, बढ़िया से रब करेंगे हम लोग। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ओहो इससे रब नहीं हुआ, इससे प्लीज हो जाओ रब, मान जा रहा है बोर्ड। यस, रब हो रहा है। यस, ये देखिए बोर्ड हमें चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। आपके दिमाग में तो भूल गया ना, 4 और 5 1, 4 5 1, बाकी 1 3 अस अस अस, 18 अस, 13 अस, 13 मतलब 1 3, 13 अस 43 1। तुम भी जाओ सर, इतनी स्पेस किसके लिए क्रिएट कर रहे हो? देखिए आपके सामने कौन आने वाले हैं, उनके लिए जगह बना रहा हूं, राइट। आई एम मेकिंग रूम फॉर दोस। सो सी, आपका बहुत ही जान पहचान का जानने वाला कौन? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यस, let me draw P double bond O OH OH OH। now C strings, ये देखिए थोड़ा सा गंदा है, 2 लोन पेयर ऐसे कैसे स्ट्रेट चेन कैसे जा रहा है? सर आपको नॉलेज नहीं है क्या? बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्या बना रखे हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, वैलेंस स्केल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है। 2 लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, फिर बॉन्ड पेयर का होता है। क्या आपको तो नॉलेज ही नहीं है? सॉरी बेटा, ओके बेटा, फिर से बनाता हूँ। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। देखो मैं फिर से बनाता हूं, माफ करो मुझे। ये O H O H O H। Now it's okay, very good। Now see students, ये जो ऑक्सीजन से H लगे, मतलब जो भी हमारी ऑक्सी एसिड की बात करें, ऑक्सी एसिड के लिए कंपल्सरी पार्ट क्या है? दिस इज द कंपल्सरी पार्ट फॉर ऑक्सी एसिड, P double bond O OH, एटलीस्ट P double bond O OH इतना होना कंपल्सरी है, नहीं तो फिर वो ऑक्सी एसिड नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सर ऑक्सी एसिड नहीं होगा? मैं पहले आपको बता दूं, एसिड कौन होते हैं? जो अपना प्रोटॉन लूज करते हैं। और प्रोटॉन कौन लूज करते हैं? वो जो कहते हैं ए प्रोटॉन जाता है तो जा, भाव मत खा, राइट। तो इसकी लाइफ से अगर ये H जा रहा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज
आ रहा है, और आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये इधर आएगा। इट विल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो ऑक्सीजन पे लगा हुआ H अगर जाता है तो ऑक्सीजन कहता है वो जाता है तो जा, भाव मत खा। तो ये जाने के बाद हम छम्मा छम्मा रेजोनेंस कर लेंगे, मींस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई यू कैन थिंक इट टू बी लाइक मोर और लेस लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल तो नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O OH होता है, राइट? C डबल बॉन्ड O OH, और उसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है और यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि इसके पास 3 OH हैं, दैट मीन्स ये भी रिप्लेसेबल है, ये भी रिप्लेसेबल है और ये भी रिप्लेसेबल। दैट मीन्स इसका बैलेंस फैक्टर या फिर आपके स्कूल में n फैक्टर जो बोलते हैं वो मैक्सिमम 3 है, मैक्सिमम 3 है। दैट मीन्स इट्स बेसिसिटी इज 3, मैक्सिमम इज 3। क्यों? तो डिपेंड करेगा सामने कौन कितने मोल ला रहा है। सर आप फिजिकल में जा रहे हो, आपने प्रॉमिस किया था ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। सॉरी बेटा सॉरी, चलिए सब नहीं बताता हूँ, वो सब भी नहीं बताता हूँ, पहले एक पायरो नेथा हाइपो इन सब पे फोकस करते हैं, राइट? ओके स्टूडेंट, सी ये लो रब कर दिया, सब कुछ रब कर दिया, ये लो भाई, ये लो अवशेष बचे हुए हैं, इस अवशेष को भी उड़ा दो, तुम भी चले जाओ, बोर्ड को एकदम साफ कर दो। अरे सर किसके लिए रूम बना रहे हो इतना? ऑक्साइड्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब ऑक्सी एसिड आने वाले हैं, उन्हीं के लिए मैं जगह बना रहा हूं, राइट? सी फिर से वहीं हम पहुंच गए, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। सर इससे भी तो आगे बढ़िए, ऐसे कैसे बढ़ जाओ? तुम सबको सिखाना है। देखिए इस पे -2 तो इस पे +2, -1 -1 -1 तो यहाँ +3 और +3 और 2 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टिक लगेगा। और ये कॉमन जब एसिड होता है, कोई भी एसिड जो कॉमन होता है उसके लिए वर्ड लगता है ऑर्थो। तो ये हो गया आपका प्यारा सा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। एंड स्टूडेंट्स इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से हम क्या क्या बना सकते हैं वो देखते हैं। अगर मैं इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दूं स्टूडेंट्स, कितना? 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस काफी टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो तो पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, और ये 250 यानी कि 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा है, हाई, वेरी हाई टेम्परेचर। तो देखिए इसके 2 मोल्स कंबाइन होंगे, कितने मोल्स? 2 मोल्स। तुम पास आए, ओके, यूं पास आए आए और पास आए आए, पास यूं आए, अरे आए, अरे मारे को क्या करना है? मारे को तो पानी निकालना है, क्या निकालना है? पानी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, निकल गया पानी। ओके, आओ देखें कैसा कंपाउंड मिला, इसको देखते हैं कैसा मिला। ये क्या है? P डबल बॉन्ड O OH OH and 1 oxygen, P double bond O OH। oh शानदार कंपाउंड है, शानदार, वाओ, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त है। ये देखिए इसको पायरो, पायरो मीन्स हीट, यू आर हीटिंग इट, सो यू गॉट इट pyro। what is pyro? And now see what is the oxidation state? -2, so +2, -1, so +5. This oxygen is having +5 oxidation state,
and that oxygen is also having +5 oxidation state. So overall the oxidation state is +5, right? So ic word will be used, ic, और बना सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक से, तो पायरो की हीट किया हमने, तो इसका नाम होगा बेटा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आ चुका है, इवन एम्स में 3 बार आ चुका है कि हाउ मेनी पॉप लिंकेजेस आर देयर। सो सी देयर इज वन पीओपी लिंकेज, देयर इज वन पीओपी लिंकेज। और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही जब के आता है, हर भर के आता है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सो 1 2 3 4, so 4 is the basicity. Is it clear all of you? आपसे कुछ पूछ सकता है, जो मैक्सिमम पूछ सकता था, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, डेफिनेटली यू कैन राइट। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लें, कितना 600 डिग्री सेल्सियस, ओ माय गुडनेस, 600 डिग्री सेल्सियस कितना होता होगा मम्मी? 600 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया तो देखो कोई 2 मोल कंबाइन नहीं होंगे, एक ही मोल से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। Water will eliminate out. Now see what you get. What you get is P double bond O, OH, and coordinate bond O. See, highly unstable. So this will undergo polymerization. This will undergo polymerization. ये पॉलीमराइजेशन, इसका मोल से पहले नाम तो बता दूं, जब 2 मोल से पानी निकलता है तो वर्ड आता है पायरो। पायरो 2 मोल कंबाइन हो और पानी निकले तो पायरो, और एक ही मोल से पानी निकल जाए तो यस मेटा। मेटा ये बेंजीन वाला ऑर्थो मेटा पायरो नहीं है, राइट? सो मेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखिए अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, -2, और ये ऑक्सीजन, राइट? सो एक मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। आइए इसको ट्राइमराइज कर देते हैं, वैसे तो कितना भी हो सकता है, लेट मी टेल यू अबाउट ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइज करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। P O P O P O P क्या बनाने जा रहे हैं सर? कुछ नहीं, देखते जाओ। So this is trimer of metaphosphoric acid. Now see students, हमें एक बात समझ में आ गई कि ऑर्थो को हीट करो 2 मोल से पायरो मिलेगा और 1 मोल से मेटा मिलेगा, और पायरो से अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाए, इससे पायरो से एक ऑक्सीजन कम हो जाए स्टूडेंट्स, फिर से लिखो, फोकस करिए कहां पर है हम, यहां पर। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई थी तो मैंने कहा चलो तुम्हारा अटेंशन भी हो जाएगा और मैं लाइन को सीधी बनाता हूँ। यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ऑक्सीजन गया और देखिए यू विल गेट P डबल बॉन्ड OH P double bond OH OH। Can you see? Is it visible? लग रहा है थोड़ा कम डार्कनेस हो गया। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। राइट, आप सोच रहे होंगे ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आपके ब्लड में चला जाए स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। सी स्टूडेंट्स, फिर से एक बार लिख रहा हूँ, सब कुछ सही बना है लेकिन फिर एक बार लिख रहा हूँ मैं। अगर एक ऑक्सीजन इससे कम हो जाए, so you will get P double bond OH
OH, P double bond O, OH, OH मीन्स ऑक्सीजन की कमी और किसी चीज की कमी हो जाए तो वर्ड हम यूज करते हैं हाइपो, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपो, राइट, हाइपो, हाइपो। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 -2 तो +2, -1 -1 यानी कि +4, +4 तो एक वर्ड यूज होगा यार, एक so we write what phosphoric acid। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा कि इसमें कोई पीओपी लिंकेज है, सो आंसर इज नो पीओपी लिंकेज, बट यस देयर इज पीपी लिंकेज, पीपी पप्पा पप्पा पप्पा, सो देयर इज पीपी linkage and basicity is still 4। Now see my dear students, जो ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें से एक ऑक्सीजन अगर कम हो जाए, सी स्टूडेंट्स, अगर एक ऑक्सीजन की कमी हो यानी कि इसका फॉर्मूला है H3PO4, तो हम सभी जानते हैं हमें क्या मिलेगा, H3PO3। अब H3PO3 दैट मींस ऑक्सीजन कम हुआ, तो ऑक्सीजन कम हुआ तो क्या मिलेगा, देखिए P डबल बॉन्ड O, OH, OH and H, oh my god, अभी तक H और फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन होता था, लेकिन H डायरेक्टली लग गया स्टूडेंट्स, तो रिड्यूसिंग नेचर आ गया, रिड्यूसिंग नेचर क्या आ गया, रिड्यूसिंग। खैर हम बाद में बात करेंगे रिड्यूसिंग की, लेकिन अभी तो इसका नाम लिख दें हम, ठीक है, इसका नाम लिखिए क्या होगा, इक होगा या अस होगा, फॉस्फोरस -2 तो +2, -1 तो +2 और ये +1 तो यहाँ -1 ये कट गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, और +3 का मतलब अस वर्ड लगेगा, क्या लगेगा, अस, क्योंकि ऑर्थो से बना तो इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, या सिंपली हम इसको फॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं। और इसमें भी अगर एक ऑक्सीजन की कमी हो जाए स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, H3PO2 यानी कि एक और ऑक्सीजन कम, P डबल बॉन्ड O, OH, H and H, oh my god, अभी भी ऑक्सी एसिड है, क्योंकि P डबल बॉन्ड O, OH इसमें भी है, P डबल बॉन्ड O, OH इसमें भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप जान ही रहे हैं क्या हो गई है, बहुत बेकार हो गई है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसमें भी ऑक्सीजन कम हो गया, सो वी विल राइट, यस, व्हाट डू यू राइट, यस मैंने बताया था हाइपो फॉस्फोरस एसिड, नाउ दीस फ्रेंड्स, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स और होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए इसका एक नाम होता है फॉस्फेनिक एसिड, क्या नाम होता है, फॉस्फेनिक एसिड, और इसका एक और नाम होता है फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है, इसमें I है और इसमें O है, IO, दिस इज फॉस्फेनिक एसिड एंड दैट इज फॉस्फोनिक एसिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या सभी को समझ में आ रही बात बेटा? वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ ये सब लिख दिया मैंने, सारी बातें लिख दी। अब मान लीजिए इसको भी हीट करें और वाटर निकाल दें, जगह की कमी हो रही है, तो जगह हम इससे बना लेते हैं स्टूडेंट्स, कहीं तो जगह बनानी पड़ेगी, राइट स्टूडेंट्स। सो सी, कुछ मुझे रब करना पड़ेगा, यहाँ रब कर लेते हैं, लेट मी रब दिस साइड,
और जो चीजें हमारी हो चुकी हैं उनको हम रब कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, इसको भी रब कर लेते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अच्छी खासी जगह बन रही है। ओके, वेरी गुड। चल तुम भी जाओ भाई, तुम्हारा काम भी अभी नहीं है। ओके, आप भी गए, वेरी गुड। सर इनको क्यों रखा है, इनको भी जाने दो। ओके, आप भी जाओ भाई। तो सर इनकी जरूरत है क्या? यस, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी देखिएगा कितना मजा आएगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाएंगे। लेकिन एक सेकेंड राउंड रब कर दूं, क्योंकि एक अपना राउंड ज्यादा अच्छे से रब करेगा डस्टर राउंड से, राइट? ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये भाई साहब जो होते हैं ट्रांसपेरेंट हैं। हर किसी को आज की दुनिया में कौन पसंद है? ट्रांसपेरेंट, राइट? सो ही इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड है भाई साहब, ट्रांसपेरेंट है। इससे पहले यहाँ पे जो लिखे थे कौन बताओ? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, वो व्हाइट कलर थे। क्या थे? व्हाइट कलर। और जो हमारे लिखे थे T4O10 भाई साहब, कौन? T4O10 भाई साहब, ये भाई साहब भी व्हाइट कलर थे, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहाँ पे जो हमारे मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखे थे, मेटा HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये डाइलिक्विसेंट थे। डाइलिक्विसेंट, सर ये क्या होता है डाइलिक्विसेंट? बताता हूं, ये भाई साहब भी डाइलिक्विसेंट हैं। क्या है? डाइलिक्विसेंट। Dielectric compounds are those which absorbs moisture from the atmosphere and gets dissolved in that. And hygroscopic compounds are those which absorbs moisture from the atmosphere but does not get dissolved in that. What I said, they were dielectric. Anyways, ये दोनों भाई साहब कलरलेस हैं। क्या है? कलरलेस। मैं इनके बारे में बताऊं, ये भाई साहब आप देखिए, आपके बारे में इंट्रो दे दिया, आप चलिए यहाँ से जगह खाली करिए। ओके, जा रहा हूँ। तो ये भाई साहब कलरलेस है। क्या है? कलरलेस। ओह माय गॉड, बेचारे कलरलेस। और ये भाई साहब भी कलरलेस है। ये कह रहे हैं दोनों के दोनों, हमारा तो इस दुनिया में आना ही बेकार है। भाई क्यों, ऐसी क्या बात है तुम्हारा इस दुनिया में आना ही बेकार है? अरे हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रखी है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी देखिए, 2 और 1 3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हो रही है और इनकी हो रखी है, बेकार हो रखी है ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलते हैं हमारा तो इस लाइफ में तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? इनको अगर थोड़ा सा हीट किया गया, क्या किया गया? हीट। मैं हीट करता हूँ, जगह बनाता हूँ यहाँ पर, इनका कलरलेस ये हटा दिया क्योंकि वी नीड सम स्पेस। तो इनको अगर थोड़ा हीट किया जाए, क्या किया जाए? हीट। तो ये गैस छोड़ते हैं, फॉस्फीन गैस PH3, और इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स इफ यू हीट दिस, इट विल चेंज इनटू फॉस्फीन प्लस दिस, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये देखिए, फॉस्फोरस की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इनको भी अगर हीट किया जाए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनको अगर बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए, तो ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरी स्ट्रांगली हीटिंग, और PH3 गैस रिलीज करते हैं। क्या गैस रिलीज करते हैं?
फॉस्फीन गैस, और फॉस्फीन गैस आप जानते हैं बड़ी काम की गैस होती है। अगर जो शिप्स होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनको सिग्नल देना होता है, सिग्नल देना होता है, तो समुद्र में कंटेनर डाल दिए जाते हैं। उन कंटेनर में भरा होता है कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2 एंड कैल्शियम कार्बाइड CaC2। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो शिप्स को, पानी के जहाज को सिग्नल देने के लिए यूज करते हैं होल्म सिग्नल। क्या? होल्म सिग्नल, होल्म सिग्नल, होल्म सिग्नल। तो इनको कंटेनर भरे हुए, ये इससे भरे हुए डाल देते हैं। जब समुद्र में डालेंगे, समुद्र का पानी उनमें आ जाएगा। पानी आ गया भाई, पानी आते ही ये भाई साहब क्या बनाएंगे? PH3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये भाई साहब क्या बनाएंगे पानी के साथ? सभी जानते हैं, एसिटिलीन गैस और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही फॉस्फीन गैस रिलीज होती है, वो एटमॉस्फेयर में आते ही इट कैचेस फायर और इसको भी जलाती है। तो दे प्रोड्यूसेस फायर एंड स्मोक। तो शिप्स को पता चल जाता है ये कोई हमको इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। बता रहा तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मिलेंगे हम थर्ड राउंड में, राइट? तब तक बने रहिए HSP के साथ।